चैप्टर 6 रोकड़ प्रवाह पत्रक, उसमें विनियोग प्रवृत्ति से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह अपने पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 थियरिटिकल हमने कल पढ़ लिया था, उसके लिए अब प्रैक्टिकल देखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 11, निराली कंपनी लिमिटेड की नीचे दी गई जानकारी के आधार पर विनियोग की प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है हमको। एक कंपनी का नाम क्या है? निराली कंपनी लिमिटेड। कौन सा है? ओके, नीचे देखो इन्फॉर्मेशन में लिखा है यंत्रों की प्रारंभिक बाकी, यंत्रों की अंतिम बाकी, वर्ष दौरान बेचे यंत्रों की बही कीमत, यंत्रों पर गिनी घिसाई और यंत्रों की बिक्री कीमत। हमको यहाँ पर 5 इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। अब सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर नोट डाउन की तो क्या है? सिर्फ और सिर्फ यंत्रों से संबंधित यंत्र 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 इट मीन्स यंत्र का हमको यहाँ पर खरीदी और बिक्री निकालना है। तो उसके लिए हम एक यंत्र खाता बनाएंगे। तो पहले देखो कोई भी हम अगर संपत्ति का खाता बनाते हैं तो लिखते क्या हैं? शेष आगे लाए। क्या लिखते हैं? शेष आगे लाए। और लास्ट में इस साइड में हम लिखेंगे, क्योंकि संपत्ति की शेष कैसी होती है? उधार बाकी होती है, उधार शेष होती है। तो उधार में लिखेंगे शेष आगे लाए, जमा में लिखेंगे शेष आगे ले गए। कल इसका फॉर्मेट हमने ड्रॉ किया था, शेष आगे ले गए। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? घिसाई। संपत्ति की अगर बिक्री की होगी तो कहाँ आएगा? यंत्र की बिक्री है तो संपत्ति जो भी है उसकी बिक्री की होगी तो इस साइड आएगा। खरीदी की है तो किस साइड आएगी? इस साइड यंत्र की खरीदी। और नुकसान और लाभ, दो चीज़ बची। अगर नुकसान हुआ तो इस साइड और लाभ हुआ तो इस साइड। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यंत्रों की प्रारंभिक बाकी 4,50,000। तो प्रारंभिक बाकी नहीं, शेष आगे लाए, उधार साइड में लिखेंगे 4,50,000। उसके बाद में लिखा है यंत्रों की अंतिम बाकी 4 लाख। तो अंतिम बाकी कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ पर। ठीक है, शेष आगे ले गए, ये प्रारंभिक शेष और ये अंतिम शेष होती है। उसके बाद बेचे वर्ष दौरान बेचे यंत्रों की बही कीमत की असर कहीं भी अंदर दी जाती नहीं है डायरेक्टली। यंत्रों पर गिनी घिसाई हो तो मैंने देखो यहाँ लिखा है यंत्र पर घिसाई कितनी है? 50,000 है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। यस और नो? नेक्स्ट, यंत्रों की बिक्री कीमत यानी देखो बिक्री ये रही कितनी है? 15,000। अब हमको डिसाइड करना है प्रॉफिट या लॉस। तो देखो किस तरह से जो हमने यंत्र बेचे हैं उन बेचे गए यंत्रों की बही कीमत कितने की थी? 25,000 की थी। देखो बही कीमत है कितनी? 25,000 और हमने उनको बेचा कितने में है? 15,000 में। तो देखो कोई 25,000 की चीज़ को अगर 15,000 में बेचता है तो कितना मिलता है अपने को? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लाभ होगा या नहीं होगी? लॉस। सिंपल 25,000 की चीज़ को 15,000 में बेच रहे हैं, मतलब सिंपल है। हमको दिमाग में क्या आना चाहिए? लॉस हुआ, नुकसान हुआ। लिखेंगे हानि हुई। कैसे हुई? बही कीमत माइनस बिक्री कीमत। बिक्री कीमत अगर कम हो तो हानि होती है और बिक्री कीमत ज़्यादा हो बही कीमत से तो प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना है। तो 10,000 रुपये की हानि हुई, वो हम लिखते हैं किस साइड? इस साइड लिखेंगे 10,000। क्या लिखेंगे? यंत्र बिक्री से नुकसान। क्या लिखेंगे? यंत्र बिक्री से नुकसान। तो ये लिख दिया। अब हमारे पास कोई चीज़ बाकी नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लिया। अब हम इस अकाउंट का टोटल करेंगे और खाता बंद करेंगे। तो टोटल हम करते तो कितना आएगा? 4,75,000। 4,75,000 में से 4,50,000 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 25,000 का डिफरेंस आएगा, उसको बोलेंगे यंत्र की खरीदी। अगर डिफरेंस इस साइड में आता है तो यंत्र की खरीदी, और डिफरेंस अगर इस साइड आता है तो उसको बोलते हैं यंत्र की बिक्री। ठीक है, अब ये खरीदी और ये बिक्री ये हमारे कहाँ लिखी जाती है? स्टेटमेंट में। किस में? स्टेटमेंट, यानी कि विनियोग प्रवृत्ति में से वह रोकड़ प्रवाह दर्शाता पत्रक, यानी रोकड़ प्रवाह का पत्रक जो ये है इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे? यंत्र की बिक्री। क्या लिखेंगे? बिक्री कितने की है? देखो हमने यहाँ पर 15,000 की। कितने की है? 15,000। ठीक है, उसके बाद में और इनकम कोई होती तो वो लिखते, बट कोई इनकम नहीं है इसके सिवाय। और दूसरा है यंत्र की खरीदी। यंत्र की खरीदी कितनी है? देखो 25,000। खरीदी को माइनस करते हैं तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ लिखा रहेगा। देखो 25 में से 15,000 माइनस करेंगे कितना आएगा? माइनस का 10,000। माइनस का 10,000 तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा?
विनियोग की प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह, माइनस में इसलिए जावक रोकड़ प्रवाह उसको बोल सकते हैं। अगर माइनस में आए तो क्या लिखते हैं, जावक, यानी कि कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं यंत्र की खरीदी करने में, इसके लिए। विनियोग की प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ जावक रोकड़ प्रवाह, माइनस में हो तो क्या लिखेंगे हम, जावक रोकड़ प्रवाह, और ये प्लस में होता है तो क्या लिखते हैं, आवक रोकड़ प्रवाह। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, पहला उदाहरण 11 इस तरह से पूरा हो जाएगा। सेम इसके जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, उदाहरण नंबर 12। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ उदाहरण 12 में, मानसी कंपनी लिमिटेड, क्या लिखा है, मानसी कंपनी लिमिटेड की नीचे की जानकारी पर से परिचालन लाभ को प्रभावित करने वाले व्यवहार और विनियोग प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह ज्ञात कीजिए और उसको समझाइए भी, लिखा है। तो हम यहाँ पर हमको क्या निकालना है, विनियोग की प्रवृत्ति में से, तो नीचे देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है, फर्नीचर की बाकी प्रारंभिक शेष दिए, अंतिम शेष दिए, घिसाई दिए, बिक्री दिए और वही कीमत। जितनी इन्फॉर्मेशन हमको पीछे के सवाल में दी थी उदाहरण 11 में, सेम उतनी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है, वो यंत्र की थी और ये हमारे लिए फर्नीचर की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर एक पहले खाता बनाएंगे हम, फर्नीचर का खाता यानी संपत्ति का खाता। फर्नीचर हमारी एक संपत्ति, इसलिए इसका खाता बनाएंगे। खाता बनाएंगे तो संपत्ति का खाता फिक्स है हमारा, क्या होता है, शेष आगे लाए। फॉर्मेट हमारा क्या होता है, सेम, शेष आगे लाए, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, यानी कि अंतिम शेष जिसको कहा जाता है, हाँ कि ना। उसके बाद में इसकी घिसाई होती है तो लिखेंगे फर्नीचर पर घिसाई, क्या होती है, वो घिसाई साइड लिखी जाती है। अगर फर्नीचर का विक्रय किया हो तो वो कहाँ लिखा जाता है, इसी साइड लिखा जाता है, फर्नीचर का विक्रय। ठीक है, क्योंकि असेट्स जाए तो जमा और आए तो उधार, आए मतलब खरीदी की तो लिखेंगे या फर्नीचर की खरीदी। ठीक है, और नुकसान और या तो लाभ, दो चीज़ होंगी, वो हमको पहले से नहीं पता होती, इसलिए इसको फॉर्मेट में डायरेक्टली लिख सकते नहीं है, क्या आएगा उसी को एक को लिखेंगे, दोनों एक साथ कभी हो सकते हैं नहीं है, ये भी हमको खास ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, तो प्रारंभिक शेष देखो हमको लिखी हुई है 12 लाख, क्या लिखा है, 12 लाख रुपए प्रारंभिक शेष। अंतिम शेष लिखिए 18 लाख लिखा है, तो हमने लिख दिया 18 लाख। उसके बाद में देखो क्या लिखा है नीचे, घिसाई 2 लाख रुपए घिसाई है, तो 2 लाख घिसाई हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्नीचर की घिसाई कितनी हुई, 2 लाख। बिक्री भी दी हुई है हमको, कितनी है, 4 लाख। अब देखो नीचे वही कीमत दी है जिसको इसके अंदर कहीं भी लिखा जाता नहीं है तो वही कीमत है कितनी, 3,20,000 की। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं वही कीमत कितनी है, 3,20,000 कितनी है, और बिक्री कितने की हमने उसको, विक्रय कितने में किया उसको, 4 लाख में। देखो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सिंपल है, 3,20,000 की चीज़ थी जिसकी वही कीमत थी, उसको हमने बेचा कितने में, 4 लाख में। बिक्री कीमत अगर ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, बिक्री कीमत अगर ज़्यादा हो तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो लिखेंगे लाभ। क्या हुआ हमको, फर्नीचर बिक्री से लाभ, तो कितना हुआ, 4 लाख माइनस 3,20,000 कितना आता है, देखो 80,000, 80,000 जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो हमारे लिए क्या होगा, लाभ। और लाभ किस साइड लिखा जाता है, इस साइड। ठीक है, तो लिखेंगे फर्नीचर विक्रय से लाभ, फर्नीचर विक्रय से लाभ। 3,20,000 का था, उसको हमने 4 लाख में बेचा, इसके लिए 80,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ। अब देखो सारी चीज़ हमने लिख दी है, इस साइड का टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे खरीदी। 24 लाख में से 12,80,000 माइनस करेंगे तो 11,20,000 हमारे पास लगभग आएगा। ओके, 11,20,000 आ रहा है। अब हमको क्या लिखना है, इस फॉर्मेट के अंदर सिर्फ दो ही चीज़, खरीदी और बिक्री से मतलब होता है। तो पहले लिखेंगे फर्नीचर का विक्रय 4 लाख, क्या लिखेंगे, फर्नीचर का विक्रय कितना है, 4 लाख। विक्रय हो तो प्लस में इनकम है इसके लिए। और अब जावक क्या है हमारे पास, फर्नीचर की खरीदी, क्या है, फर्नीचर की खरीदी कितनी है,
11,20,000 देखो अभी हमने देखी और ख़रीदी है तो माइनस में लिखेंगे तो हम ब्रैकेट में शो कर रहे हैं इसको माइनस वैल्यू को। प्लस माइनस करने पर कितना आएगा देखो 7,20,000 आई थिंक सो। चेक करो एक बार वो क्या होगा हमारा विनियोग की प्रवृत्ति से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह जावक माइनस में इसके लिए कहेंगे जावक रोकड़ प्रवाह विनियोग की प्रवृत्ति से उद्भव हुआ जावक रोकड़ प्रवाह क्या जावक रोकड़ प्रवाह यानी कि पैसे की आवर जवर हुई है किसकी वजह से विनियोग की वजह से। हमने इन्वेस्टमेंट किया था फर्नीचर में 4 लाख का बेचा तो इनकम हुई और 11,20,000 का फर्नीचर हमने सामने ख़रीदा तो खरीदी ज़्यादा हुई तो हमारे पास से पैसे ज़्यादा गए यानी कि जावक ज़्यादा हुई तो जावक रोकड़ प्रवाह दर्शा रहा है ये। इज इट ओके।